कांग्रेस पार्टी में आजकल नए अध्यक्ष को लेकर के बड़ी सुगबुगाहट है। हालांकि राहुल गांधी मीडिया में ये कहते नजर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि इस बार मैं अध्यक्ष की दौड़ में नहीं हूं, और उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट कर रखी है और इस यात्रा पर वो बाहर रहने वाले हैं। जबकि इसी बीच जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन की डेट रखी गई है वो 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर की रखी गई है, और वो 23 सितंबर को सोनिया गांधी से इस यात्रा के बीच में ब्रेक लेकर मिलने दिल्ली जरूर आ रहे हैं ताकि विचार किया जा सके किसी नाम पर। लेकिन यहां तक जो सूत्र हैं अभी तक तो यही कह रहे थे कि भाई कुछ भी हो जाए, गांधी खानदान के अलावा, गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस का अध्यक्ष कोई दूसरा बनना नहीं है। ये सब नाटकबाजी की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनाया गया है, और सोनिया गांधी जब अध्यक्षा रही हैं कांग्रेस की 98 से लेके 1998 से 2017 तक, और 17 के बाद 17 से 19 तक राहुल गांधी रहे थे, तो ये कंटिन्यू अब तक जो 98 से लेके अभी तक है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच ये रही है। लेकिन इसके पहले आपको बता दें सीताराम केसरी जो है उनको बनाया गया था। अब जो भी बने, कांग्रेस का हाल हम जानते हैं भाई। अध्यक्ष तो एक छोटा काम है। जब देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के थे, सरकार चल रही थी, एक संसदीय दल बोर्ड है, उसका एक फैसला हुआ, उसको 1 मिनट में मीडिया के सामने फाड़ देते हैं राहुल गांधी। तब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष तो छोड़िए, यदि कोई सरकार बनाने में ये कामयाब हुए और प्रधानमंत्री बन गया, कोई गृह मंत्री बन गया, कोई रक्षा मंत्री बन गया, तो वो कुछ भी फैसले देश के बारे में लेगा, गांधी परिवार का फैसला फाइनल है, और उसमें भी राहुल गांधी, उनका फैसला फाइनल, सोनिया गांधी का फैसला फाइनल। और इसलिए ज़्यादा कुछ चेंज आना नहीं है। फैसले तो राहुल गांधी को ही लेने हैं, फैसले सोनिया गांधी को ही लेने हैं। हमने देखा है जितना चुनाव होता है, यहाँ कहीं संसदीय बोर्ड या इस तरह का जैसे भाजपा तय करती है किसको टिकट देना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको क्या पद सौंपना है, प्रदेश का अध्यक्ष किसको बनाना है, यहाँ कहीं लोकतंत्र है? केवल 2 आदमी बैठ करके तय करते हैं, सोनिया, राहुल, तीसरा कभी शामिल हुई तो प्रियंका, कि भाई करना क्या है। और इसलिए ये कवायद की जा रही है। हालांकि अब इस कवायद को भी एक झटका लगा है। अभी तक तो अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा था कि यदि राहुल गांधी नहीं बनते हैं तो अशोक गहलोत सीनियर है, राजस्थान के सीएम है, और सबसे खास बात कि वो सोनिया गांधी के खास है। अब इनको ऐसा ही चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जब बनाने की बात आई थी यूपीए में, तो मनमोहन सिंह को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि इनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बोले नहीं, मौन रहे, स्टैंप की तरह काम करे, जो कह दिया वो कर दिया, उससे फालतू इधर उधर नहीं सोचे। तो मनमोहन सिंह इस बात में बिल्कुल खरे उतरे कि उनका भाषण हमने कभी सुना नहीं, कभी इधर उधर की बातें उन्होंने करी नहीं, मैडम के सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे। ऐसे वीडियोस हमने देखे हैं कि देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनके ही सामने जो विदेशी मंडल आ रहा है, प्रतिनिधि मंडल आ रहा है मिलने के लिए, वो सोनिया को आदर कर रहे हैं, सोनिया से हाथ मिला रहे हैं, मनमोहन जी खड़े हैं। तो इस तरह की स्थिति कांग्रेस में रहती है। और इसी वजह से जो G23 के नेता थे वो ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष एक तो बाहर का हो, निर्णय खुलकर हो। और वो G23 के नेताओं में एक शशि थरूर नाम सामने आया है, जो अध्यक्ष पद की दौड़ में कहिए कि उन्होंने इच्छा प्रकट की है, सोनिया गांधी से भी मिले हैं। और खबरें ये आ रही हैं कि सोनिया गांधी ने कह दिया ठीक है भाई, हमारे परिवार से तो कोई इस बार बन नहीं रहा है, क्योंकि खिंचाई बहुत होती है। हर बार जब अध्यक्ष की बात होती है तो इसी परिवार से लोग बनते हैं। तो इस बार इन्होंने तय कर लिया है कि भाई इस बार ज़्यादा खिंचाई ना हो, तो भाई क्या करें, बाहर का ही बना देते हैं। तो बाहर का A बने, B बने, C बने। सोनिया गांधी ने ऐसा कहा है, ये कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि शशि थरूर को कह दिया ठीक है भाई आप भी लड़ो, जिसको पब्लिक चुन देगी, मतलब जो इनका कमेटी है, वर्किंग कमेटी कांग्रेस की, वो जो चुन लेगी वो बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, शशि थरूर खड़े जरूर हो रहे हैं, लेकिन बनेगा वो जिसको गांधी परिवार चाहेगा, जिसको कांग्रेसी को इशारा मिलेगा और कांग्रेसी ये समझे जाएंगे
कि भाई जो वो कहें राहुल गांधी सोनिया गांधी, जो उसको बिल्कुल रबर स्टैंप की तरह मान ले, उस व्यक्ति को बनाना है। और इसलिए मेरा मानना है शशि थरूर का कोई चांस अध्यक्ष बनने में नहीं है। बेशक वो नॉमिनेट करेंगे, नॉमिनेशन भरेंगे, और ये कहा गया है कि नॉमिनेशन के लिए व्यक्तिगत रूप से दिल्ली में होना उपस्थित जरूरी है, और ये इन्होंने ऐसा किया है। अशोक गहलोत रहेंगे। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि साहब वो तो यात्रा पे रहेंगे, तो अभी ब्रेक लेके आ तो रहे हैं माता जी से मिलने, तो वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भी 30 के पहले आ सकते हैं। अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के राज्यों से ये प्रस्ताव पास करके प्रदेश की समितियां भेज रही हैं कि साहब राहुल गांधी हमारे योग्य व्यक्ति हैं, पूरे देश में इनसे योग्य व्यक्ति कांग्रेस में नहीं है, राहुल गांधी को ही हमारा अध्यक्ष बनाया जाए। और इसको शुरुआत की थी अशोक गहलोत ने, और अपने आप को ज़्यादा वफादार साबित करने के लिए हालांकि ये शुरुआत हुई थी, और उसका फ़ायदा भी मिल रहा है शायद उनको कि आज सबसे ऊपर नाम अशोक गहलोत का इसी वजह से चल रहा है कि भैया सबसे बड़े वाला कौन साबित हो, ये होड़ चल रही है। तो अशोक गहलोत के बाद आपको बता दें इसमें छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, ये इन इकाइयों ने, करीब 6 राज्यों की इकाइयों ने अपने यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजा है कि राहुल गांधी जी ही नॉमिनेशन फाइल करें, अपना करें ना करें अध्यक्ष उन्हीं को रखा जाए। तो यात्रा पे हैं, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अशोक गहलोत का नंबर बता रहे हैं, लेकिन सूत्रों की जहां तक मैं बता रहा हूं कि वो यही है अभी भी कि जब ये बात आएगी फाइनल करने की, तो आप देखेंगे कि इसमें ये कहा जाएगा भैया ठीक है हम चुनाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ही सुपरमैन है। जिस तरह की पूरे देश में यात्रा वो निकाल रहे हैं, जिस तरह से एकजुट कर रहे हैं, हालांकि आप देख रहे हैं कि वो यात्रा जो है विवादों में आती जा रही है, और पहले ही दिन से विवाद शुरू हो गया था जब केरल में शुरुआत हुई थी। और जिस तरह राहुल गांधी एक पादरी जी से मिल रहे थे, और वो पादरी भी विवादित थे और विवादित बयान दे रहे थे, हिंदुओं का अपमान कर रहे थे। अब ये जो कवायद सारी है, इसमें अब नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। तो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के पीछे कोई एकता वेकता करने की बात दिखाई नहीं दे रही है। लोगों का कहना केवल यह है कि राहुल गांधी को प्रमोट करना और राहुल गांधी को ऐसा प्रोजेक्ट करना कि भैया कांग्रेस में यदि कोई पूरे देश को एक कर सकता है तो वो राहुल है। और इसके पीछे की सोच यही है कि लास्ट दिन आते आते जब चुनाव होगा, और इसमें आपको बता दें 19 अक्टूबर को नया अध्यक्ष इसकी घोषणा होगी, तो ये माना जा रहा है कि तब तक ये यात्रा भी पूरी हो चुकी होगी, और जो शशि थरूर हो चाहे अशोक गहलोत हो, इन नामों पे चर्चा हो चुकी होगी, पूरे देश में चुनाव हो चुका होगा, और ये सब लेकर के फाइनल जो होना है वो यही कि सब कहेंगे भैया राहुल जी से अच्छा कोई नहीं है। और अगर अशोक गहलोत बन भी जाते हैं तो ये तो तय है कि G23 के जो लीडर है उसमें से शशि थरूर ने ये हिम्मत तो दिखाई है, खड़े जरूर होंगे। और जहां तक की स्थिति परिस्थितियों की बात है, मुझे लगता है कि वो नॉमिनेशन अगर कर भी देंगे तो विड्रॉल का जो टाइम है उस टाइम वो विड्रॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई अपना अपमान कराना नहीं चाहेगा। शशि थरूर की भी जो लोकप्रियता है वो सोशल मीडिया और बाहरी हवाबाजी में ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस में और या किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं है कि आप अध्यक्ष बन जाएं। पार्टी की जो मूल विचारधारा है, मेन जो लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आप देखें तो वहाँ क्या है कि एक संसदीय दल है, बोर्ड है, वो बैठ करके कुछ लोग चर्चा करते हैं, उनके ऊपर आरएसएस है, वहाँ आरएसएस के जो प्रमुख लोग हैं उनसे चर्चा होती है, और तब जा कर के एक परिवार की तरह बैठकर तय होता है। और पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं की भी मंशा जानी जाती है, और जो नाम अध्यक्ष के लिए भाजपा में आता है, अध्यक्ष बनने के दिन तक कयास तो लगाते हैं, लेकिन कोई फाइनल नहीं बता सकता कि कौन होगा। अभी हमने यूपी का चुनाव देखा, कोई किसको कह रहा था, कोई किसको कह रहा था, कोई जाति समीकरण बता रहा था, लेकिन फाइनलाइज जो होता है इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये भी ड्रामा साबित होगा। अल्टीमेटली अभी तक यही है, राहुल गांधी मना कर रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं राहुल गांधी के ही नाम पे सारे कांग्रेसी फिर से तैयार होंगे, और अशोक गहलोत को यदि बनाया भी तो एक रबर स्टैंप की तरह वो काम करेंगे। वंदे मातरम।